नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं और हिस्ट्री के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। और हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम आज शुरुआत करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज से हम कंटिन्यू सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया था आपको कि कौन से वो सब्जेक्ट रहेंगे और किस टाइप का वो चीज़ें रहेगी। तो आप उस वीडियो को आप अच्छे से देखें, फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है और एंशियंट हिस्ट्री का सबसे मेन स्तंभ माना जाता है, वो है आपका प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोत। और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 5 भागों में, डी 4 भागों में। तो आपने ये आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा ये आप हमें बता सकते हैं। जो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, इसलिए क्योंकि ये 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनना आपने। एक तो आपके पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत, ठीक, और एक विदेशी स्रोत। 3 भागों में, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? वो होगा 3 आंसर होगा। अब पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है, अभिलेख, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख के अध्ययन को क्या जाता है? पुरालेख शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, ए आंसर होगा। इसको एपिग्राफी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पूरा लिपि के अध्ययन को जाता है पूरा लिपि, पूरा लिपि शास्त्र और मुद्रा शास्त्र, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आपने ध्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं जिन्हें पढ़ा गया है? मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है, जिन्हें पढ़ा गया है और भारत में कौन से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ए अशोक के, बी बोगज कोई, सी खारवेल, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है, आप आंसर बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए। कईयों ने सोचा कि बोगज कोई, क्योंकि ये विश्व का नहीं पूछा है, विश्व का नहीं पूछा है और पढ़ा गया है। ये आगे इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जी, चौथा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में पढ़े गए हैं? अभी लिपि पूछ रहा है कि किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, क्रोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में, या ग्रीक लिपि में। तो आप बता सकते हैं किस लिपि में पढ़े गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए, ए आंसर होगा इसका। और ब्राह्मी लिपि में पढ़े गए, और ब्राह्मी लिखी जाती है दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। याद रखना, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है आपकी दाएं से बाएं, ये लिखी जाती है बाएं से दाएं, ठीक है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। नीचे क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड कि ब्राह्मी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा ये। अब मिलान के लिए क्वेश्चन दिया है जी आपके, ठीक है। आगे इसके आंसर दिए हैं आपको, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, अहोल अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख बलश्री, प्रयागस्तंभ अभिलेख आपके समुद्रगुप्त। तो आपने इसका आंसर बताना है कि जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से रिलेटेड है। ये राजा पूछा है, ठीक है, राजा है ये, ठीक है, राजा पूछे हैं ये, राजा बताने आपने। जूनागढ़ अभिलेख आएगा रुद्रदामन, ठीक है। अहोला अभिलेख आएगा पुलकेशिन द्वितीय,
नासिक अभिलेख आएगा बलश्री इसके सामने और ये भी इसके सामने। तो इसका आपके इसके में दिख रहा होगा, ए का दूसरा दो जगह है, तो बी का आएगा 1, तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा, आप मिलान कर सकते हैं इसके, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अशोक के अभिलेख को किसने सबसे पहले पढ़ा है? सबसे पहले किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, कनिंघम, या इनमें से कोई नहीं? किसने पढ़ा है सबसे पहले? बताओ, आप आंसर बता सकते हैं इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। 1837 में पढ़ा गया है, ठीक है, 1837 में पढ़ा गया है। तो ये आपको इसके बारे में, वो भी ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में भारत का उल्लेख है? वैसे तो भारतवर्ष पूछ रहा है, भारतवर्ष का उल्लेख है। किस अभिलेख में भारतवर्ष का अभिलेख है? आप नासिक, हाथी गुफा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, या मंदसौर अभिलेख, ठीक है। नासिक आपका महाराष्ट्र में है, हाथी आपका उड़ीसा में है, ऐहोल आपका मध्य प्रदेश में है, मंदसौर आपका यूपी में, ठीक है। तो ये कौन से अभिलेख में भारत का वर्ष का वर्णन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि ये एक कलिंग राजा था खारवेल, उसका अभिलेख है ये भी आपने साथ साथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में, पाली में, प्राकृतिक में, या हिंदी में? हिंदी तो आप ऑलरेडी समझ लो कि नहीं है, ठीक है। संस्कृत नहीं लगता है, संस्कृत नहीं होगा, बट इसका जो आंसर होगा, और कईयों को दो चीज़ों में सस्पेंस होगा, क्योंकि वो अशोक अभिलेख यानी कि बौद्ध धर्म पाली भाषा में है, तो अशोक अभिलेख भी पाली में हो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका आंसर सी होगा, ठीक है। सी इसलिए क्योंकि उनकी मातृभाषा थी ये, ठीक है, उनकी क्या थी ये? मातृभाषा थी, ये आपने ऑलरेडी ध्यान रखना है, मातृभाषा थी, तो उन्होंने उनको समझाने के लिए उसी भाषा में दिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? यानी कि बोल रहा है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? अशोक नाम मिलता है। याद रखना, अशोक का नाम अशोक नहीं था पहले, वो प्रियदर्शी था, याद रखना। तो पहला ऑप्शन दिया है ऐहोल, दूसरा भित्री, मास्की, या जोगपड़, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, ये हम आगे डिस्कस बाद में करेंगे डिटेल में। तो इसका जो आंसर है, बता सकते हैं आप इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। सी आपका कर्नाटक में है, और सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के भी साउथ इंडिया में ही मिले हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों से सबसे ज़्यादा इतिहास किसका? भाई सिक्कों के आधार पर एंशियंट पीरियड में किस चीज़ का इतिहास का पता चलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, या आप बता सकते हैं, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, या राजपूत काल। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 300 BC से लेके 300 AD तक, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ों के बारे में इतिहास बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। मौर्योत्तर काल। 12वां क्वेश्चन है जी, भारत में सोने के सिक्के लेख युक्त किसने लिखे हुए? पहले तो ये है कि सोने के सिक्के किसने चलाए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जिस पे कुछ लिखा हुआ है, या डेट हो सकती है, डेट भी हो सकती है, ये किसने चलाए? मौर्यों ने, शकों ने, यूनानियों ने, कुषाण? बताएंगे आप कि किसने चलाए होंगे, सोच के बताएं किसने चलाए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा, भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, या डेट वाले सिक्के किसने चलाए, चित्र वाले सिक्के किसने, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। मौर्यों ने चांदी के चलाए हैं, कुषाणों ने आपके तांबे के चलाए हैं, ये भी आपने साथ साथ याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सी पूछा है कि सिक्कों को क्या कहा जाता था, सिक्कों को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर आहत, या पंचमार्क, या दोनों सही है, ये ए बी दोनों सही है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोनों। इसको आहत भी बोलते थे, और पंच मारना यानी कि चपटा करना, आहत करना है घात करना, चोट पहुंचाना, एक ही बात है। तो इसका आंसर ये आएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के, शुद्ध पूछ रहा है, तांबे के सिक्के मैंने आपको अभी ऑलरेडी आगे बता दिया, अगर आपको ध्यान से होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बताया है आपको। ठीक है, तो सातवाहन ने, शकों ने चलाई, या कुषाणों ने चलाया, या यूनानियों ने चलाया है? तो आप, अभी मैंने जस्ट अभी बताया है आपको कि तांबे की सिक्के किसने चलाया, तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर है वो है कुषाण। मैंने बोला ही कि इन्होंने शुद्ध सोने के सिले, शुद्ध बोल रहे हैं, प्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, भारत में शीशे के सिक्के, शीशे की बात कर रहा है, भारत में शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन ने, शकों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। अब शीशे की बात कर रहा है ये, ठीक है, किसने चलाए होंगे, बताओ आप आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सातवाहन। ठीक है, सातवाहन इसका आंसर होगा। अगला है, सबसे ज्यादा मिलावटी प्रकार के सिक्के, सबसे मिलावटी यानी कि कुछ और भी मिलाया गया है सोने के साथ, सोने की बात कर रहा है, तो किसने चलाया? शकों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने, या सातवाहन ने? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है, गुप्त। गुप्तों में अगर पूछा जाए तो गुप्तों में स्कंद गुप्त एक राजा था गुप्त में, उसके समय सब और ज्यादा किए गए हैं। ठीक है, अगला है भूमिदान। ये जो भूमिदान में दी जाती है उसका उल्लेख किस अभिलेख में है? तो सातवाहन के वंश ने ये चलाया है, तो सातवाहन के कौन सा अभिलेख है? सातवाहन के इसमें से और भी बहुत सारे अभिलेख हैं, बट ए कोई एपिग्राफी है, तो इसका ए, बी, सी या डी? तो नासिक, नानाघाट, अयोध्या या अहोल? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नानाघाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कि जो मंदिर मंदिर जो कला शैली है, कैसे प्रकार के मंदिर, उन मंदिर को क्या कहा जाता है जो उत्तर भारत में मंदिर है? ठीक है, बैसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, या ये तीनों की बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। और गुप्त काल में ये शुरुआत हुई है। द्रविड़ शैली की शुरुआत किस वंश ने की है? तो ये आपने बताना है कि द्रविड़ शैली की शुरुआत किस वंश ने की है? तो गुप्तों ने, बादामी ने, चोलों ने। तो अगर आपको द्रविड़ का पता होगा, द्रविड़ कहाँ आता है ये आपको पता होगा, तो ऑलरेडी आप इसमें से बता देंगे। ठीक है, तो ये जितने भी देख रहे हैं आपको, कहीं तो है साउथ इंडिया, बट इसका आंसर होगा केरल में चोल वंश रहता है, केरल में, सॉरी, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाके में चोल वंश रहता है, तो उन्होंने ही द्रविड़ शैली की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, का निर्माण किसने किया है? ठीक है, इसका निर्माण कनिष्क ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा बी। बी इसका आंसर होगा, तो ये बी इसका आंसर होगा। अगला है, कुछ ऐसे दिए टर्म दिए, स्तूप, बिहार, चैत्य और किस धर्म से? मैं इतना बता दूं, स्तूप होता है एक टीला, बिहार होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, चैत्य होता है एक मंदिर। ठीक है, तो इनके चीज़ के बारे में तो हिंदू धर्म तो आएगा ही नहीं, इसको तो मंदिर ही बोलता है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है जी, 22वां है, एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में है जी। ठीक है जी, महाराष्ट्र में है, दोनों जगह हैं वहाँ पे। तो इनका निर्माण, अगर महाराष्ट्र में आपको वंश का पता होगा तो ऑलरेडी आप इसका आंसर बता सकते हैं, पल्लव ने, गुप्त ने, राष्ट्रकूट ने, या चोल ने? ठीक है, तो गुप्त तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो उत्तर भारत में है। ठीक है, अब तीनों ये साउथ इंडिया में, तो आप बता सकते हैं किसने? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट, क्योंकि पल्लव कर्नाटक में है, चोल आप अगर आंध्र प्रदेश में है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता बाघ की गुफाएं का निर्माण किसने किया? अजंता और बाघ की गुफाओं का निर्माण
किसने किया था? तो ये आपका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर होगा गुप्त। इनकी शुरुआत यहाँ पे हो गई थी बहुत तेजी से, ठीक है। इसमें चित्रकारी की जाती थी, ठीक है जी। अगला है, मथुरा तथा गांधार कला किसके बारे में बताता है? ये देखो, मंदिरों की मूर्ति कला कह सकते हैं आप, मूर्ति बनाने का ढांचा ही ये कला है। तो ये शुरुआत की किसने? तो ये आपको मथुरा, ये दो चीज़ें पता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुषाणों ने इसकी शुरुआत की, मंदिर बना, मंदिर नहीं सॉरी, मूर्ति, अ, वो भी किसकी? महात्मा बुद्ध की या किसी और देवताओं की भी। तो ये आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्राचीन भारत में मूर्तियों का निर्माण, तो ऑब्वियसली बात मौर्योत्तर काल में ही था, तो मौर्योत्तर काल ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो गुप्त, बी मौर्य या मौर्योत्तर, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। 26वां क्वेश्चन है, किस काल में मंदिरों का निर्माण किया गया था? मंदिर बनाना, मूर्तियां बनाना, मंदिर बनाना, ये आपको पता होना चाहिए। मौर्य में, गुप्त में, गुप्तोत्तर में या राजपूत काल में? तो आपने बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। तो इसकी शुरुआत हुई है गुप्तों ने। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि नागर शैली की शुरुआत उत्तर भारत में हुई, और किन्होंने की? गुप्तों ने की। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जो आपको पता होना चाहिए चीज़ के बारे में, हमने डिस्कस किया है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, एंशंट भारत के पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। एंशियंट भारत के पुरातात्विक स्रोत, और उसमें भी हमने सिर्फ पुरातात्विक ही स्रोत, क्योंकि ये 3 भागों में मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो हमने क्या डिस्कस किया? किस चीज़ के बारे में? अभिलेख के बारे में, ठीक है। सिक्कों के बारे में, सिक्कों से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चित्रकला के बारे में, और मूर्ति कला के बारे में, ठीक है। तो ये मेन स्तंभ हैं इसके, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में हमने आज डिस्कस किया। पुरातात्विक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, जो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम साहित्यिक स्रोत, जो दूसरी सीरीज आएगी, सोर्सेज की दूसरी सीरीज आएगी, वो साहित्यिक स्रोत आएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है। यही सब्जेक्ट नहीं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के, और ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।